आप इतना टाइम कहाँ लगा के आ गए? पता है कब से इंतज़ार कर रही हूँ आपका मैं। और मुझे इतना तड़पाया मत किया करो। तुम्हें पता है मुझे तड़पना बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, हम्म। मुझे तो ऐसा लगता है कि जितना मज़ा तड़पाने के बाद प्यार करने में आता है ना, उतना मज़ा मेरी जान किसी चीज़ में नहीं आता है। अच्छा हुआ कि रवि तो विदेश में चला गया और तुम्हें अरे मेरे लिए छोड़ गया वो। क्या बातें कर रहे हो? इतने रोमांटिक टाइम पे भी उसका नाम ले लिया। उससे तो मेरी कोई फिक्र नहीं है। जब से विदेश गया है कोई फोन कोई मैसेज, बस रोज एक फोन आता है, बस इतना करता है वो। पता नहीं अच्छी बात है ना कि वो पैसा कमा रहा है और तुम यहाँ पे मजे। हाँ और वैसे भी वो पैसा तुम्हारे लिए तो कमा रहा है कि तुम्हें वो सुख सहूलतें, तुम्हें खुशियाँ दे। हाँ, उसको बस पैसा प्यारा है। उसको ये नहीं दिख रहा कि मैं यहाँ कैसे जिंदगी गुजार रही हूँ। ये तो शुक्र है कि तुम यहाँ हो, वरना मेरा तो बहुत बुरा हाल हो जाता। तुम्हें पता है, हाँ। जब मैंने सोचा था कि एक और बिजनेस करूं तुम्हारे शहर में, हम्म। तो मुझे लगता था कि यार सही होगा या गलत होगा। हम्म। मगर जब तुम्हारे पास आया ना मैं, और तुम्हारे बारे में मुझे पता चला कि तुम अकेली रहती हो, तो सच में मेरी तो लॉटरी लग गई। एक मेरा बिजनेस शुरू हो गया और दूसरी हमारी प्यार। हाँ, ये तो लॉटरी वाली बात है। अगर तुम मेरे घर ना आते ना तो शायद मैं भी इस प्यार के लिए तरसती और अकेली रह जाती। वैसे भी इस घर में मेरा अब दिल नहीं लगता था। ये तो तुम्हारे आने से ये घर भी बहुत हसीन लगता है। पर तुम इतनी देर लगा देते हो आने में, मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता है फिर। क्या करूं यार, तेरा पति घंटों घंटों तक मेरे पर फोन लगाकर बातें करता रहता है, बोलता रहता है। तुम मेरी कामनी का ध्यान तो सही से रख रहे हो, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं होने देना। कामनी मुझे बहुत मिस करती है। क्यों, क्या तुम उसे इतना मिस करती हो? अरे बोलना पड़ता है ना। और सबसे ज़्यादा अच्छा काम तो उसने ये किया है जो तुम्हें यहाँ भेजा है। और इसी बहाने तुम काम भी करते हो और मेरा भी काम करते हो। हम्म। सच यार, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि कोई इतनी खूबसूरत बीवी को छोड़कर विदेश में कैसे जा सकता है। अब मैं तुम्हें खूबसूरत लगती हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसे भी खूबसूरत लगती हूँ। क्या पता उसने भी हमारी तरह वहाँ कोई गोरी रखी हो। हाँ, रखने दो ना, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छी बात है, उसका ध्यान उधर रहेगा और हमारा ध्यान एक दूसरे की तरफ रहेगा। हाँ, ये तो अच्छी बात है। और वैसे भी अब मुझसे तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता। और वैसे भी अब ये सब बातें ही करते रहोगे क्या, फिर कुछ और भी सोचा है? सोचा तो मैंने बहुत कुछ है, मगर वो सब करने से पहले ना, थोड़ा मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी तड़फ, तुम्हारी प्यास और बढ़ जाए। फिर उसके बाद इन सब चीज़ों का मज़ा ही इतना आएगा। अच्छा, तो फिर और क्या सोचा है तुमने? कि मुझे ऐसे ही तड़पाते रहोगे या फिर कुछ करोगे भी? हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि इसी काम के लिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ। वरना मेरा दोस्त कहेगा तुमने मेरी बीवी को अच्छे से संभाल कर नहीं रखा। अरे उसे कहो तुम्हारी बीवी को इतना अच्छे से संभाला है कि वो मुझे कहीं जाने ही नहीं देती। वो पागल वहाँ पर डॉलर कमा रहा है और मैं यहाँ पर मज़े उड़ा रहा हूँ। तो चलो फिर, अब और देर नहीं होती है।
अरे मालकिन जी, आज तो इस साड़ी में कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही है। अच्छा, क्यों? आगे तुम्हें अच्छी नहीं लगती मैं? आगे तो तुम बहुत अच्छी लगती हो, पर आज जो आपके फेस का रंग चढ़ा हुआ है ना, और वीडियो कॉल पे तुम अपने पति के साथ हंस हंस के बातें कर रही थी, कहीं उसका रंग तो नहीं चढ़ रहा? अरे, उसका क्या रंग चढ़ना? इतने सालों से तो वो बाहर रहता है और उसे मेरी फिक्र कहाँ है। ये तो तू मेरे पास है, इसलिए मैं थोड़ी निखरी हुई हूँ, वरना मैं तो इस घर में इतनी बोर हो गई थी कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अरे मालकिन जी, आप इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हारे पति की बातें जब मैं सुन रहा था ना, वो बोल रहा था कि मेरा दिल करता है कि मैं फोन से बाहर आके तुम्हें हगी कर लूं, पर उसे क्या पता, तुम तो फोन के बाहर जब तक आओगे तब तक तो हम बहुत कुछ कर लेंगे। अरे, अब वो फोन में क्या कर लेगा? अब है तो मेरा पति ना, अब कुछ तो बोलेगा वो। वैसे तुम्हें जेलस हो रही थी क्या? अरे जेलस नहीं हो रही थी, मुझे तो ऐसा हो रहा था कि कब तुम फोन काटो और मैं तुम्हें काटूं। हाँ, वैसे आज इतनी लेट क्यों आए हो तुम? अरे यार, तुम्हें पता तो है, ये रास्ता नया बन रहा है, उसी उसी वजह से मैं लेट हो जाता हूँ। और ऊपर से रातों ने कुछ ज़्यादा ही थका दिया मुझे, तो मेरा दिल कर रहा था कि प्यार करूँगा तो थोड़ा रेस्ट करके आऊँ आज। अरे, ऐसे तो फिर तुम रोज ही लेट आओगे, मतलब मैं तुम्हें प्यार करना छोड़ देती। अरे इसका मतलब ये नहीं है पागल, कल ना मैं थोड़ा सा अपसेट था किसी बात के लिए, वो क्यों? घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी ना। क्या हो गया? सब ठीक छोड़ो तो है? ना, अभी तो सब कुछ ठीक है। पैसे चाहिए क्या कोई? अरे पैसे तो तुम मुझे बहुत दे देती हो, बस फिर? थी कोई बात, छोड़ो। तुम ये बताओ, हाँ। आज ये साड़ी कहाँ से ली? मुझे तो लग रहा है तुम्हारे पति ने दिलाई है। अरे नहीं, वो तो कहाँ दिलाएगा। वो परसों मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ किटी पार्टी में गई थी ना, तो बस वहीं ली थी। तो सोचा आज रामू को पहन के दिखा देती हूँ। अच्छा जी, आज तो फिर रामू को जब तूने ये दिखा दी ना, मेरा दिल करता है तुम्हें साड़ी के बिना ही देख लूं। अरे बस करो, कैसी बातें कर रहे हो? अभी तो पूरी रात पड़ी है। अरे मेरी जान, आज तो मेरा मूड कल से कुछ ज़्यादा है, तो कल तो मुझे टेंशन थी किसी बात की, आज तो मैं टेंशन फ्री हूँ। तो आज अभी स्टार्ट कर देते हैं काम, रात तक प्यार चलेगा। रात छोड़ो, कल सुबह तक मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। हाँ, ये तो है कि तुम मुझे प्यार बहुत करते हो। नहीं तो अब घर वाला बाहर और यहाँ कोई नहीं, बहुत बोर हो जाती। शुक्र करो तुम्हारी जगह कोई और नहीं मिला मुझे। अच्छा जी, अगर मेरी जगह कोई और होता, कोई चाचा, कोई रामू, कोई श्यामू, उससे भी मुझे ऐसा प्यार करती क्या? अरे, मेरे कहने का मतलब है, तुम्हारी जगह कोई और मुझे मिल जाता तो मैं उससे कैसे ऐसी बातें करती? अरे पागल, अगर मेरी जगह कोई और होता ना, वो तो तुम्हारे साथ फंस जाता, पर तुम उसके साथ फंस जाती क्या? नहीं, वैसे जब तुम पहले दिन आए थे ना रामू, पसंद तो मुझे तभी आ गए थे। तुम्हें मुझ में क्या दिखा ऐसा? कुछ नहीं, बस तुम इतने हैंडसम हो, जवान हो, और क्या चाहिए मुझे? मेरा तो दिल करता है तुम्हें उठा के ना बाहर ले चलूं, पर क्या करूं, तुम्हें प्यार ही यहाँ पे करना पसंद है, वरना मेरा तो दिल करता है तुम्हें सोफे पे उठा के प्यार करूं। अरे पागल, तुम्हें पता है, जो भी है इस घर में ही ठीक है। और अगर बाहर किसी को पता लग गया ना, मेरी अलग यार दुनिया ऐसे में। कैसे पता चल जाएगा? इस घर में सिर्फ तुम हो, एक मैं हूँ, और कौन होगा? नहीं नहीं, जो बात इस कमरे के अंदर है ना, वो बाहर नहीं हो सकती। और वैसे भी हमें दुनिया से क्या लेना है जब हम दोनों खुश हैं। अच्छा जी, तो जो कल मेरा अधूरा काम रह गया था, आज मैं पूरा कर दूं?
हाँ, क्यों नहीं। वैसे भूख भी मुझे बहुत लगी है, और इतनी स्वादिष्ट डिश मेरे सामने पड़ी हो तो और ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता मुझसे। अरे यार, मैं भी क्या सपना देख रहा हूँ। वैसे एक बात तो है, घर वाला इसका विदेश में गया हुआ है और ये घर में अकेली रहती है। अगर ये मेरे वश में आ जाए तो पैसों के साथ साथ मेरी ज़रूरतें भी पूरी हो जाएंगी, और इसे भी नया साथी मिल जाएगा। कल बोल रही थी अपने घर वाले को भी कब आओगे कब आओगे, वो भी पागल इतनी सुंदर घर वाली को जहाँ छोड़ के चला गया। कोई बात नहीं, एक बार आ जाने तो मेरे बस में, फिर इस घर का राजा मैं ही बनूंगा, और ये मेरी महारानी, और नौकर इसका घर वाला जो बाहर पैसे भेजेगा और उड़ाएंगे हम दोनों। अरे, काम हो गया। अब जल्दी से ब्रेकफास्ट करके फिर कोई अच्छी सी मूवी देखूंगी। अभी उनका कॉल भी नहीं आया, शायद आज। अरे, कौन आए? हाँ जी, आइए। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। अ, हाँ जी, आप कौन? ठीक हो आप? जी ठीक हूँ मैं। रवि की कॉल नहीं आई क्या आपको? नहीं, आज उन्होंने मुझे सुबह से कॉल ही नहीं की। वही सोच रही थी मैं भी। मैं यश हूँ, रवि का दोस्त। हाँ, अच्छा अच्छा। उन्होंने मुझे बताया नहीं, तो मुझे भी पता नहीं था। हाँ, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। जी। एक्चुअली मैं आपके शहर में एक नया बिजनेस शुरू करने वाला हूँ। अच्छा। जी, तो रवि ने मुझे बोला कि तुम घर होकर आना यार, और तुम्हारा हाल चाल पूछना, किसी चीज़ की ज़रूरत होगी। अरे नहीं नहीं, वैसे तो ठीक हूँ। रवि मुझे सुबह शाम दोनों टाइम फ़ोन करते हैं। आज ही उनका कॉल नहीं आया। शायद पता नहीं सो रहे होंगे, क्या है। क्योंकि उन्होंने मुझे आपका ज़िक्र नहीं किया था। बस उन्होंने ये कहा था कि कुछ दिनों में एक सरप्राइज़ दूँगा। अब ये मुझे नहीं पता कि क्या सरप्राइज़ था। अ, वैसे आपको यहाँ आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? अरे नहीं नहीं नहीं, दिक्कत वाली क्या बात है। तो भाभी जी एक बात करनी थी आपसे। जी जी, बोलिए। देखो, रवि ने तो मुझे बोला ही है, क्योंकि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपको कोई दिक्कत ना हो। मैंने आपको बताया ना कि मैं यहाँ पे बिजनेस शुरू करने वाला हूँ, तो इसके लिए मैं चाहता था कि कुछ दिन अगर मैं आपके घर में रुक जाता। हाँ, वो कुछ टाइम पहले रवि बात कर रहे थे कि मेरी कोई फ्रेंड होगा जो तुम्हारे पास रहेंगे। और अच्छा अच्छा, तो वो आप ही हैं। उन्होंने मुझे शायद बिजनेस का सरप्राइज था। मुझे उन्होंने ऐसे बताया नहीं। कोई नहीं, ये आपका ही घर है, आपके दोस्त का घर है, तो आपका भी तो घर हुआ ना। और वैसे भी वो बाहर रहते हैं, मैं सारा दिन यहाँ अकेली होती हूँ। अब आप भी आ जाओगे तो मेरा भी दिल लगा रहेगा। बस आपसे ये बात सुनकर मेरे दिल को तसल्ली मिल गई। पहले मुझे इस चीज़ की घबराहट थी कि कहीं मेरे आने से आपको कोई परेशानी ना हो। नहीं नहीं, मुझे किस बात की परेशानी। बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि आप यहाँ आओगे। नहीं तो मैं भी सारा दिन अकेली रहती हूँ। अब कम से कम मुझे आपका इंतज़ार रहेगा, आप आओगे और हम इकट्ठे खाना खाएंगे। बहुत सी बातें होगी। इसी बहाने मेरा भी दिल लगा रहेगा। वरना रवि के बिना तो बहुत खाली घर लगता है ये। कभी कभी तो दिल करता है ये सब छोड़ के गाँव ही चली जाऊं। ये लो, रवि ने कुछ पैसे भेजे थे आपको देने के लिए। अच्छा, तो आपको बोला था उन्होंने। वो पता है, वो मेरी इतनी फिक्र करते हैं। उन्हें पता था कि मेरे पास अब कैश खत्म हो गया है, तो शायद इसीलिए आपको भेजा उन्होंने। आने का मन तो रवि का बहुत है आपके पास, पर क्या करूं, वो पीआर वाली फाइल जो लगाई हुई है, इसी वजह से वो आ भी नहीं ना सकता। और कह रहा था, रवि को मत बताना आप, कह रहा था जैसे ही पीआर हो जाऊंगा ना, फिर इंडिया आकर आपको भी
साथ ही ले जाएगा। हाँ, मुझे भी उस दिन का बहुत इंतज़ार है, क्योंकि साल 2 साल हो गए उनके बिना यहाँ अकेली रह रही हूँ। बस वो खर्चा पानी भेज देते हैं, यही चल रहा है अभी तो। और जैसे पीआर लग जाए, मैं तो दिन रात भगवान से दुआ मांगती हूँ कि उनकी पीआर हो जाए और मैं भी उनके साथ ही चली जाऊँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। देखना आप लोग बहुत जल्द चले जाओगे आप। अरे हाँ, अरे मैं भी पागल हूँ, आपको चाय पानी कुछ भी नहीं पूछा मैंने, और बस आते ही आपकी इंक्वायरी शुरू कर दी। अरे नहीं नहीं, बहुत सही किया भाभी जी आपने। आपको पता ना, आजकल अनजाने लोग वो सब चीज़ें छोड़िए। मैं ना अभी थोड़ा जाकर आता हूँ, बिजनेस के सिलसिले में डिस्कस करनी है, मीटिंग्स है मेरी, तो शाम को मिलते हैं। जी जी, आप जाइए, मैं खाना बना के रखूँगी अच्छा सा, टाइम पे आ जाइएगा। जी, शाम को मिलते हैं डिनर पे। ठीक है। अरे रवि ने तो मुझे सरप्राइज ही दे दिया, पैसे तो पैसे, साथ में इन्हें भी भेज दिया। अब देखना, अब मैं बिल्कुल अकेली नहीं रहूंगी। अरे नमस्ते मालकिन जी। अरे नमस्ते, बैठो रामू, तुमसे कुछ बातें करनी है। जी मैम साहब, क्या हुआ? देखो, तुम ना कल से थोड़ा जल्दी आया करो, तुम बहुत लेट आते हो काम पे। देखो तुम्हारे सामने घर का सारा काम तो मैं कर देती हूँ और तुम तब पहुँचते हो। अरे मालकिन जी, बस 1-2 दिनों की और परेशानी है, फिर मैं लेट नहीं आऊँगा। आपको पता तो है, वो पड़ोस वाले चाचा जी बीमार हो गए हैं, तो उन्हीं को थोड़ा अस्पताल ले जाना पड़ता है। उनका कोई बेटा नहीं है, एक बेटा था वो मर गया। लगता है तूने पूरी कॉलोनी का ठेका उठाया हुआ है, बस इस घर का भूल जाता है तू। अरे मालकिन जी, ये बात नहीं है। अगर हम बड़े आदमियों की सेवा करेंगे, कल को हमने भी तो बुढ़ा होना है ना। और वो बोलते हैं, जैसा आप करोगे वैसा भगवान आपके साथ करेगा। तो उस लिए तो अब हमको करना ही पड़ेगा ना, अगर हमें कोई दुखी दिखे। अच्छा ठीक है, और ये ना आगे से नहीं चलेगा, आज का लास्ट दिन था, क्योंकि हमारे घर में ना अब कुछ मेहमान आ रहे हैं। अरे और मालकिन जी, मेहमान कौन आ गया? और हाँ, आपने इतने सारे पैसे यहाँ पे क्यों रख दिए हैं? हे, आप वो ना तुम्हारे साहब का दोस्त आया था बाहर से, तो अच्छा। वो अब यहीं पे कोई बिजनेस खोल रहे हैं, तो तुम्हारे मालिक ने पैसे भेजे थे। बहुत टाइम हो गया था, घर का खर्चा नहीं भेजा था, तो फिर अब सोच रही हूँ, जैसे मैंने उन्हें कल बताया कि खर्चा थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो उन्होंने पैसे भेजे। और साथ में ना उनके दोस्त भी यहीं रहेंगे, उनको अच्छा, ऊपर वाला रूम तुम खाली कर देना और अच्छे से सफाई कर देना। सफाई तो कर रखी है मैम साहब। फिर भी बस तुम बेडशीट वगैरह पर्दे पुर्दे सब चेक कर लेना सही से है कि नहीं। तो आप स्टोर रूम की चाबी दे देना मुझे, वहीं पे पड़े हैं वो पर्दे वगैरह, तो मैं कबर्ड में से निकाल लूँगा। हाँ, अंदर अलमीरा में लगी हुई चाबी है, वही स्टोर रूम की है, तुम वो ले जाना। और हाँ, तुम ना शाम को थोड़ा अच्छा सा खाना बना लेना, क्योंकि वो पहली बार आए हैं ना हमारे घर। अब उन्हें अच्छा खिलाएंगे तभी तो वो खुश रहेंगे, और फिर तुम्हारे साहब को भी बोलेंगे जाके कि तुम्हारी वाइफ ने मेरा बहुत ध्यान रखा। अरे मालकिन जी, आपके मेहमान मेरे मेहमान, आपको अगर कोई कुछ बोलेगा तो समझ लीजिए मुझे भी बोल दिया किसी ने, तो मैं ऐसा थोड़ी करूँगा। अब ये बताइए भी खाने में क्या बनाना है? मटर पनीर बनाना है, वेज बनाना है, नॉन वेज बनाना है, तो जैसा आपको सही लगे। कैसे? तुम ऐसे करना, स्नैक्स में नॉनवेज बना लेना, और वैसे तो मटर पनीर बना लेना, और राइस बना लेना कुछ, और सैलड सुलड वगैरह होगा। बाकी मैं उनको पूछ लूंगी कि उन्हें खाने में क्या पसंद है। तो मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए, मैं बाहर से सामान लेके आ जाऊँ। हाँ, ये तुमने सही कहा, और फ्रिज में भी चेक कर लेना भी कितने से वो है। ठीक है, ये लो, ये कुछ पैसे हैं, सब्जी ताज़ी लेके आना, और पनीर भी ताज़ा होना चाहिए, अरे पीछे की मैम तरफ कोई भी मत उठा के लेके आना। अरे मैम साहब, 10 दुकानों में जाना पड़ता है, तब जाके मुझे अच्छा पनीर मिलता है। अगर आप 200 रुपये और एक्स्ट्रा दे देंगे तो अच्छा ले आऊँगा मैं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं वहीं पे लेट हो जाऊँ और आपके मेहमान देखते रहें। ऑटो का भी तो खर्चा लगेगा ना।
दो क्या, तू 4 ले, और कुछ खाने के लिए भी ले आइयो, चाय वगैरह के साथ स्नैक्स। अरे मेम साहब, जैसा आपने बोला वैसा हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। बस आप ये देखना भी रामू आज आपको क्या क्या खिलाता है। हाँ, और तुम जल्दी से पूरे घर की सफाई अच्छे से कर दो। स्टोर रूम में से भी वो पर्दे वगैरह निकाल के सांप के कमरे में लगा देना। एसी चेक कर लेना चलता है कि नहीं। अरे मेम साहब, क्यों टेंशन ले रही हो? एसी चलता है, सब कुछ चलता है। कल मैं इस कमरे में सोया था, सब कुछ चेक किया है, बस बेडशीट वगैरह चेंज करनी है। मुझे क्या पता था कल ही मैं इस स्टोर रूम में सोऊंगा और आज मेहमान आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, तू ऐसे कर, मेरे लिए अच्छा सा नाश्ता बना दे, उसके बाद हम मिलके थोड़ा काम कर लेंगे। अरे मालकिन जी, आप चुपचाप सो जाइए, बस आपने बोला और काम हो जाएगा। बस यही बनाने ना स्नैक्स, नॉन वेज और सैलड वगैरह, हाँ। राइस और मटर पनीर, और कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं बनाना? नहीं नहीं, यही काफ़ी है। और शायद से वो जल्दी आ जाएंगे तो हमें जल्दी बनाना पड़ेगा। अरे मेम साहब, ये ऐसे ही होता है। और वैसे भी वो आ जाएंगे, स्नैक्स थोड़ा सा मैं पहले रेडी कर दूंगा, कॉफ़ी वगैरह, और आधे घंटे का तो काम है। और वैसे भी ये बाहर वाले लोग जल्दी नहीं खाते, ये रात को लेट खाते हैं। तो आप टेंशन मत लीजिए, आप तुझे ही। बहुत पता है बाहर वाले कैसे खाते हैं। अरे मेम साहब, आपसे पहले मैं कहीं और नौकरी करता था, मैंने देखा हुआ है सभी को। अच्छा, मैं ना पैसे अंदर रख के आती हूँ, तू मुझे जल्दी से नाश्ता करा दे, फिर मिलके कुछ थोड़ा बहुत काम कर लेंगे, ठीक ठीक है है। मेम साहब, मैं थोड़ा सा सुबह वाली सब्जी को गर्म करके आता हूँ। ठीक है, बस काम में इसका ध्यान नहीं है। यार मालकिन तो बड़ी भोली है, 200 मांगा था, 400 थमा दिया। अब ये 400 तो मैं अपनी जेब में डालूंगा, और इसमें से हम खाना लेके आएंगे, और इसमें में से भी 200 रुपया अपनी जेब में डाल लूँगा। इनको कौन सा पता चलता है, दो तो जने हैं ये भी, 2000 का सामान आता है या फिर 4000 का। अरे शीश जी, आप सोए नहीं हैं अभी? अरे भाभी, माफ करना, बस ऐसी आंख लग गई थी। आप कब आए? बस अभी आई। आपकी तो आंख लग जाती है, लेकिन मेरा भी सोचिए, सारा दिन इस घर में अकेली होती हूँ, और आपको पता है आपका दोस्त भी बाहर रहता है, और मेरी भी कुछ ज़रूरतें हैं जो सिर्फ आप पूरी कर सकते हो। हाँ भाभी, सही कहा। मेरा दोस्त ना बिल्कुल बेवकूफ़ है, जो आप जैसी खूबसूरत पत्नी को यहाँ अकेले छोड़ गया और खुद विदेश में चला गया। एक जवान और खूबसूरत औरत बिना मर्द के कैसे रहती होगी, शायद उसको इस चीज़ का बिल्कुल ही ख्याल नहीं। हाँ, उसको कहाँ ख्याल है, वरना वो सब कुछ छोड़ के यहाँ ना आ जाता। और वैसे भी उसे मेरी टेंशन कहाँ है, पर ये तो शुक्र है उसने आपको भेज दिया, तो मेरे भी दिन अच्छे आ गए, वरना मुझे तो ऐसे लग रहा था कि मैं एक बंजर धरती की तरह ऐसी ही रह जाऊंगी। अरे नहीं नहीं नहीं। आपके नसीब इतने भी खराब नहीं हो सकते कि आपका पति तो आपको छोड़कर विदेश चला गया और आप इतनी खूबसूरत रातें ऐसे अकेले, वो भी मेरे होते हुए गुजारो। आपको पता है, जब से मैं आपके घर में आया हूँ, पहले मैं डरता था कि आप कहीं मेरी किसी बात का गुस्सा मन न कर जाओ। नहीं नहीं, जब आप पहली बार आए थे ना, मैंने सोच लिया था कि ये हैंडसम सा इंसान तो मेरे पास ही होना चाहिए, इसीलिए तो मैंने तुम्हें कहा कि तुम मेरे पास ही रह जाओ। बहुत अच्छा किया, वरना यही था। देखो, आजकल हमारे दिन कितने अच्छे चल रहे हैं, हमारा काम भी शुरू हो गया है और हम एक दूसरे के इतने करीब आ चुके हैं कि अब बस सांस लेना भी ना एक दूसरे के बिना मुश्किल होता है। हाँ, मैं तो अब यही चाहती हूँ कि तुम्हारा काम और अच्छा हो जाए और तुम यहाँ से कहीं ना जाओ। और वैसे भी रवि की तो वहीं पे नौकरी अच्छी लग गई है, और वो कह रहा था कि मेरा तो अब मुश्किल है, शायद हम घर ही वहीं ले लेंगे। और
रवि वहाँ, मैं यहाँ, तुम्हारे साथ। तुम्हें पता है भाभी जी, हम्म। वो ये भी कह रहा था कि बहुत जल्द वो आपको अपने पास बुला लेगा। क्या आप मुझे ऐसे ही छोड़कर चली जाओगे? अरे नहीं नहीं, मैंने बोला था रवि को कि मैं वहाँ नहीं आऊँगी, अभी कुछ टाइम यहीं रहूँगी और उसके बाद देखूँगी। और वैसे भी बीच बीच में जाया करूँगी, वरना गांव में जो हमारे चाचा जी वगैरह है, उनका ख्याल कौन रखेगा अगर मैं चलेगी। अगर तुम चलेगी ना तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे बिना यार जीना, सोचना भी मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। और तुम कह रही हो कि कुछ टाइम के बाद चली जाओगी। अरे अब मैं तुम्हें वहां पे नहीं जाने दूंगा। अरे बाबा, कुछ टाइम बाद जाऊंगी, कुछ दिनों के लिए जाऊंगी, तुम्हें छोड़ के थोड़ी ना जा रही। और वैसे भी छोड़ो ना, तुम कौन सी बातों में लगे हो, जो अभी टाइम है उसे तो जी लो। अरे यश। भाभी जी, आप यहाँ हाँ, वो मैं बैठिए ना। आपसे कुछ बातें करने आई थी। हाँ हाँ, बोलिए, क्या बात करनी है आपने? वो आपको पता तो है, सारा टाइम अकेली रहती हूँ, सोचा इस टाइम आपसे थोड़ी बहुत बातें कर लूँ। मैं भी बेवकूफ़ हूँ भाभी जी, मुझे भी सोचना चाहिए था ना कि आपको बताऊं कि आज क्या क्या हुआ हमारे साथ। अच्छा, क्या हुआ? अरे यही कि जो मैंने बिजनेस शुरू करने वाला था उसकी सारी सेटलमेंट हो चुकी है। बस अब मुझे वापस जाना होगा। वापस? पर क्यों? अभी तो तुम आए हो, और अभी इतनी जल्दी तुम्हारा बिजनेस कैसे सेटल हो गया? मैं तो वही पूछने वाली थी कि सब बिजनेस ठीक तो है ना? अरे भाभी, आप गलत समझ रहे हो। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो मुझे वहां से लेकर आने होंगे, तो अभी तो मैं आपके पास हूँ। और थैंक यू सो मच भाभी, आपने मेरी इतनी सपोर्ट की। अगर आप ये सपोर्ट ना करती ना तो शायद आज मेरा बिजनेस शुरू ना होता। चाय तो बन गई अच्छे से। मालकिन जी उठ गई होंगी, चलो देखता हूँ। ये क्या, मालकिन जी तो बैठे बैठी सो गई। ये मेरे लोग भी ना, पता नहीं, इतना बड़ा एसी लगा हुआ है, कमरा है, इतने बड़ा बेड है, वो सो कैसे रही है। मालकिन जी ऐसे नहीं उठेगी जी। मालकिन जी, अरे मालकिन जी। तुम, रामू यहाँ पे? अरे मालकिन जी सुबह हो चुकी है और आप कैसे सो रही थी? मैं तो डर ही गया था, कहीं आपको कुछ हो तो नहीं गया। नहीं नहीं, वो चाय लेके आया तो। और क्या मालकिन जी, अभी तो आपने बाहर डाली थी, मुझे चाय दे दीजिए। और हाँ। जिस हिसाब से आप सो रहे थे, मेरा सांस तो ऊपर का ऊपर रह गया और नीचे का नीचे। अरे ठीक तो आप, हाँ तबीयत तो हाँ, ठीक है आपकी? ठीक हूँ मैं। वो बस वो बैठे बैठे आंख लगी थी, पता ही नहीं लगा अचानक से। और कब मैंने तुझे चाय के लिए बोला, मुझे ये भी याद नहीं रहता आजकल तो। और अरे मालकिन जी, क्या बोल रहे हो आप? अच्छा ये बता, आज तूने क्या बनाया है खाने में? अरे कुछ नहीं बनाया मालकिन जी, रात वाला खाना बचा हुआ है। आप बोलो तो वो वाला गर्म कर दूं या नया बनाना है? नहीं, तू सब्जी तो वही ले ले, और अच्छे से परांठे बना ले उसके साथ, और वही खा लूँगी। और दिन में कुछ और देख लेंगे, हल्का फुल्का बना लेंगे। वैसे तेरी चाय बहुत टेस्टी होती है, मैं बहुत मिस करती हूँ सुबह सुबह इसको। अरे मालकिन जी, आपने जैसा बोल दिया वैसा कर दूं। मैं भी ना पागल यहीं पे रख गया था आपका फ़ोन। और क्या तू सुबह सुबह फ़ोन में ही लगा रहता है? अरे मालकिन जी, आपका कमरा साफ साफ करते करते ना यहीं पे रख दिया मैंने अपना फ़ोन। और मुझे इतने फ़ोन आ रहे हैं, मैं देख रहा था घर से हैं। अरे ये साइलेंट था, मुझे भी नहीं सुनाई दिया, वरना मैं तुम्हें बता देती। तो चल। ठीक है मालकिन जी, आप ये बताइए कि रात वाली सब्जी को ही गर्म कर दूं, फाइनल है अभी?
हाँ हाँ, फाइनल है। और ये ले, चाय बहुत टेस्टी थी तेरी। चाय तो, अरे और बना लेता हूँ। नहीं नहीं, बहुत टेस्टी थी। और मुझे पता नहीं क्यों भारी भारी सा लग रहा है आज सिर। अरे मालकिन जी, रात भर आप जागती रहोगी और इस हिसाब से सोती रहोगी तो भारी भारी तो लगेगा ना भाभी जी। और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है, ये सिर भारी भारी ऐसे लग रहा होगा? इसके पीछे भी कुछ कारण है जाने मन। कल बड़ा हंस हंस के बातें कर रही थी तू अपने पति के दोस्त के साथ। अगर तुम्हारे पति का दोस्त तुम्हारे साथ कुछ कर जाता ना, तो मेरा क्या होता? अरे रामू, तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये कैसे सो रहा है तू मेरे साथ? अरे सो जाओ ना मालकिन, क्यों टेंशन ले रही हो? अरे उठ ना। और तू कब आया यहाँ पे? और अच्छा भला एसी चल रहा है और इतना ठंडा माहौल है, क्यों टेंशन ले रही हो? सो जाओ, मुझे तंग मत करो, मुझे अच्छी नींद आती है तुम्हारे साथ। अरे पीछे हो ना, कैसी हरकतें कर रहा है? और खड़ा हो, निकल मेरे कमरे से। अरे मालकिन जी, आपको सुनाई नहीं देता? मुझे आपके साथ चिपकर सोने में बहुत मजा आता है। ये रामू, कैसी बातें कर रहे हो? तू सीधा हो जा। और तू यहाँ कर क्या रहा है? कब आया और मेरे साथ क्यों सो रहा है? अब आप इतनी हो खूबसूरत, मैं क्या करूं? आपके साथ तो हर कोई सोना चाहेगा। जबान संभाल के बात कर और अपनी औकात में रह के बात कर। पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। और जा मेरे कमरे से। और तू मेरे कमरे में आया कब? अरे मालकिन जी, मैं तो आपकी खिदमत के लिए आया था। आपने बोला कि मैं थोड़ी थक गई हूँ, मेरी मसाज कर दो, मैंने आपकी मसाज कर दी। फिर आपने बोला मेरा पति बाहर रहता है, मेरी कुछ ज़रूरतें हैं, तो उन ज़रूरतों को पूरा कर दो, तो मैंने वो ज़रूरतें भी पूरी कर दी। इतना कुछ मैंने कब बोला? पर मैं ऐसी बातें तुझसे क्यों करूंगी रे? जा यहाँ से तू। और क्या अनाप शनाप बकी जा रहा है? अरे सोने दो ना, मेरी आधी नींद क्यों खराब कर रखी है? अरे जा रामू यहाँ से। और क्या उल्ट सुल्ट बोल रहा है? पर आइंदा मेरे कमरे में आएगा ना, नॉक करके आया करियो। तू नौकर है और नौकर बन के रहा कर, मेरे सिर पे मत बैठ। यही बात फिर से बोलना। हाँ हाँ, तू नौकर है और नौकर बन के रहा कर, मेरे सिर पे मत आया कर। मैं नौकर था, अब इस घर का मालिक बनने जाने जा रहा हूँ मैं। क्या? नौकर था, मालिक बनने जा रहा हूँ? तेरा लगता है दिमाग खिसक गया है। और ऐसे लगता है कोई नशा करके आया हुआ क्या, जो कुछ भी बोली जा रहा है। पहले ना अपनी बोलती बंद कर ले, कब से प्यार से बोल रहा हूँ। ये देख, तेरी और मेरी फोटो वीडियो और तुम्हारी अकेले की वो वाली वीडियो। ये 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 ये, इसे डिलीट कर। ये तूने कब निकाली? और तुम्हें क्या लगता है कि मैं अनपढ़ हूँ? पूरे 10 पढ़ा हुआ हूँ मैं। और फोटो सेव करना, रिकॉर्ड करना, सब कुछ आता है मुझे। और मैंने अपने एक दोस्त को भेज रखी है, वो भी मेरा खास दोस्त है। तू ये हरकत नहीं कर सकता। तू निकल जा यहाँ से और ये सब ना डिलीट कर दे, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी और सब कुछ बताऊंगी कि क्या पुलिस को बता दे अगर ये वीडियो मैंने तुम्हारे पति को भेज दी? और जिस हिसाब से तुम मेरे साथ सोई हुई हो ना, तो उसे तो यही लगेगा कि तुम्हारा और मेरा चक्कर है, और बाद में तुम बस फालतू की बकवास कर रही हो। छोड़ो मुझे और जाओ यहाँ से। ये ये डिलीट कर दे। देख रामू, देख देख, जो तुझे चाहिए ना मैं तुझे देती हूँ। कितने पैसे चाहिए बता मुझे। अब आई ना मुद्दे की बात पे, मुझे वो सभी पैसे चाहिए जो तेरे पति ने भेजे हैं, और जो पिछले साल दिवाली पे तेरे पति ने तुझे डायमंड की रिंग, और तुम्हारे वो बर्थडे पे क्या भेजा था उसने, एक सोने के हार के लिए पैसे, हार नहीं बनवाया वो, और भी बहुत कुछ होगा अलमारी में जो मैंने नहीं देखा। और उससे पहले जो काम मैंने बेहोशी की हालत में किया, वो भी कर दूं, क्योंकि पैसों से ज़्यादा मैं तुम्हें भी तो पसंद करता हूँ। नहीं नहीं, देख ये सब ना ठीक नहीं है। नहीं। क्या हुआ?
ऐसे परेशान क्यों लग रही है? क्यों? मज़ा नहीं आया रात? मुझे तो बहुत मज़ा आया। मैं ना ये रोज रोज तुमसे बहुत तंग हो रही हूँ। और पता नहीं कौन सी मनूस कड़ी थी जब मैंने तुम्हें काम पे रख लिया। अरे यार, कौन सी मनूसनी, कौन सी शुभ घड़ी थी जो मैं तुम जैसी खूबसूरत लड़की के घर में आ गया। नहीं, ये सब ना ठीक नहीं है। और ये देखना, ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। तुम ये वीडियो डिलीट कर दो और मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो ये प्लीज़। कंधा वहीं पे लेके आ, वरना एक बटन के जरिए ना पता नहीं चलेगा कहाँ पे चली गई ये वीडियो। अब बोल, मुझे पहले सुनाई नहीं दिया मेरी जान। हाँ। तुम ना ये वीडियोस वगैरह डिलीट कर दो और मुझे ऐसे ब्लैकमेल मत करो। मैं तो कर दूंगा, जो कल वादा किया था वो तो दे दो। हाँ हाँ, मैं देती हूँ। पर मुझे एक बात बता, तो ये रोज रोज करेगा क्या? और ये पैसे अरे किस नहीं बात की पागल, मांगता है? जो मैंने तुम्हारी वीडियो बनाई है ना, उसी की कीमत है ये। और अगर ये वीडियो मैंने वायरल कर दी तो पता ही है तुम्हारे पति का क्या होगा। और तुम पहली थोड़ी हो, तुमसे पहले जहाँ मैं जाता था वहाँ पर भी मैं ऐसे ही किया। वो तो वो लड़की होशियार निकली, पैसे लिए, सब कुछ चेंज कर लिया, नंबर बम्बर वगैरह, और फौरन चली गई। मैंने सोचा यार अगर वीडियो वायरल कर दी अब क्या होगा, जितना खाना तो खा लिया, मैंने उसे छोड़ दिया। पर जो गलती उसके साथ कर दी वो तुम्हारे साथ थोड़ा करूँगा मैं। तुम्हारे तो मैंने पूरे खानदान का नंबर रखा हुआ है, तुम्हारे बहन का, भाई का, पति का, पड़ोसी का। देखना, तुम ना बहुत बुरी तरह फंसोगे एक दिन। अबे पागल है क्या? तुझे क्या लगता है कौन फंसाएगा मुझे? वो तेरा पति फंसाएगा जो बाहर बैठा हुआ है। उसे क्या पता, उसकी पत्नी तो मेरी बाहों में है और रोज मुझसे प्यार करती है। अगर कोई नहीं फंसाएगा ना, ये देखना, भगवान तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। अरे भगवान को मानता ही कौन है? भगवान सिर्फ पैसों वालों का होता है, और ये पैसे तूने दे दिए तो भगवान तो मेरा साथ दे ही रहा ना। ये पकड़, तुम्हारे एक पैसा दे देता हूँ। चल, जो काम कल अधूरा रह गया था ना थोड़ा सा, वो पूरा कर देते हैं। कल ना मज़ा नहीं आया, तू इतना रो रही थी, इतना रो रही थी। थोड़ा प्यार खुश होके किया कर ना। नहीं, मुझसे ये रोज रोज नहीं होता। अरे रोज रोज नहीं यार, बस एक बार खुश कर दे, पर खुश भी अच्छे तरीके से कर, वरना ये ना हो कि तुम्हारी वीडियो वायरल हो जाए, फिर तुम तलाक हो जाए तुम्हारा और तुम लोगों को खुश करती फिरोगी। इससे अच्छा तुम मुझे खुश कर दे, नहीं। इतने लोगों को करोगी। और वैसे भी तुम्हारा पति को मैं जानता हूँ, उसे तो मैंने एक बार चिंगारी लगा दी ना, आग तो अपने आप लग जाएगी, और फिर तुम्हारा पति तो तुम्हें छोड़ देगा। फिर क्या करोगी अकेली? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी मत तो कर। मैं करता हूँ तुम्हारी वायरल। क्या बोल रहे बे? और ये अभी तक यही था? तू तो बोल रही थी ये चला गया। तुम्हें क्या लगा कि ये बेवकूफ है और धक्के से तुम इसको ब्लैकमेल करते रहोगे और ये तुम्हारी हर बात मानती रहेगी? तू पागल मत बन। ये बता, तुझे कितना पैसा चाहिए? उतना दे दूंगा। अगर ज्यादा इधर उधर की बात की ना तो ये मत समझना मैं अकेला हूँ, तुम जैसों को तो मैं रातों रात गायब कर दूंगा। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या? और क्या? कितना पैसा देगा तू? तू छोड़ यार, मेरी बात सुन, तू निकल यहाँ से, वरना एक फोन करूंगा तू इधर का उधर हो जाएगा। बेटा, मंगलू डॉन को फोन करूं? फोन तो मैंने किया हुआ है, तभी तो मैं तुम्हारे साथ ऐसे बातें करने लग गया, क्योंकि पुलिस आती ही होगी। ये क्या बोल रहे हो? हाँ, मैंने तुम्हारी वीडियो बना ली है सबूत के तौर पे, और ये पुलिस को भी फोन कर दिया है। इसके पास भी वीडियो है। भाभी जी, तुमने ये कैसे कर दिया? ये तुम्हारी चाल थी? तुम्हारे जैसों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। और पुलिस? इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लो इसको। हाँ जी दोस्तों, कैसी लग रही है आपको हमारी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और जो भी व्यक्ति हमें कमेंट करता है तो उसके लिए हमने अच्छा सा गिफ्ट रेडी कर चुके हैं, और पिछली बार जिसने हमें कमेंट किया था उसको हमने गिफ्ट भेज दिया। इस वीडियो पे जो भी अच्छा कमेंट करेगा और उसके कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक आएंगे
उसे ये मेम साहब एक तो गिफ्ट देगी और दूसरा वीडियो कॉल पे बात करेगी। अगर आप चाहते हैं कि हमारी मालकिन के साथ आप वीडियो कॉल पे बात करना चाहते हैं तो एक प्यारा सा कमेंट करना चाहिए। और एक बात और, कमेंट करके नहीं छोड़ना, अगर कमेंट किए ने सब्सक्राइब नहीं किया तो हम ये नाम वापस ले लेंगे। और रही बात, एक अंगूठा भी दबा देना।